सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रश्न है, आत्मा परमात्मा का अंश है अगर गुरु ऐसा कहे तो। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। जो ऐसा कहे उस गुरु से इसका वैदिक प्रमाण मांगना चाहिए या ऐसे गुरु को पाखंडी, स्वार्थी, नासमझ ही समझना चाहिए। गुरु तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और असत्य से छुड़ाकर सत्य मार्ग पर ले जाता है। जो स्वयं अपने आप को नहीं समझ पाया है वह ईश्वर के बारे में क्या समझ या समझा सकता है। आत्मा को परमात्मा का अंश मानने वाले गुरु को पुनः अपना सदगुरु करने की आवश्यकता है, जो उसे समझा सके कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग चेतन तत्व हैं, जिनका आपस में मिलन तो हो सकता है, एकीकरण नहीं। वाह जी महाराज, आपने भूमि माता के टुकड़े तो किए ही हैं और मनुष्य के दिल के भी 1000 टुकड़े किए हैं। अब तो आपने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। बेचारे ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब तक सृष्टि प्रलय का चक्कर चलता रहेगा बेचारा ईश्वर कभी जुड़ नहीं पाएगा, सदा खंडित ही रहेगा। आत्मा परमात्मा का अंश है तो आप क्या कह रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? परमात्मा परमात्मा को ही समझा रहा है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, खासकर इन गुरुजनों को जो अपने आप को परमात्मा का अंश समझते हैं। आइए एक और प्रश्न पर विचार करते हैं, क्या गुरुजनों के चरण स्पर्श करने चाहिए? समाधान है, अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता, आचार्य, गुरु, विद्वान, अतिथि जो धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, उनके चरण छूने में यानी पैर पड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। पैर छूना बड़ों की इज्जत करना है। यह भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जबरदस्ती या लाचार होकर किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए। जब किसी के प्रति प्रेम श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो तो पैर छूने में कोई आपत्ति नहीं है। पैर छूने से एक तो अपना अहम कम होता है, अभिमान कम होता है और साथ ही माता पिता, गुरु इत्यादि महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी सेवा और आज्ञा पालन से आयु, विद्या, कीर्ति और बल की वृद्धि होती है। ये मनु महाराज के वचन हैं, जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये 4 सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये नहीं बढ़ते हैं। अगर कोई ढोंगी, पाखंडी, वेद निंदक, हठी, दुराग्राही, अभिमानी, आप तो जाने नहीं, औरों का कहना माने नहीं, कुतर्की हो, चाहे वो गुरु हो या कोई और हो, ऐसों का सत्कार कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग खुद तो डूबते ही हैं, साथ में औरों को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबाते हैं। पांव छूना तो दूर की बात है, ऐसों से तो बात भी करना पाप है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर प्राणी के बाहरी शरीर से शक्ति की किरणें निकलती हैं। जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसी भी हो, उससे उसी प्रकार की किरणें निकलती हैं। प्रभावशाली किरणें सबको अपनी ओर खींचती हैं। इसी कारण किसी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, सद्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब कभी किसी के शरीर से विरोधी तामसिक किरणें निकलती हैं तो उससे गलत प्रभाव पड़ता है और न जानते हुए भी उस व्यक्ति से घृणा सी होने लगती है। इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव व्यक्तिगत जीवन में प्राय सभी करते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति दूर से ही अपने तेज ओज के कारण सबको अच्छे लगते हैं। दुराचारी और तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति दूर से ही अच्छा प्रतीत नहीं होता। समान प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की आपस में खूब जमती है। यही कारण है कि धार्मिक लोग जब आपस में मिलते हैं तो धर्म की ही बातें करते हैं और अनाड़ी लोग अनाड़ीपने की ही बातें करते हैं। अतः जब प्रेम, श्रद्धा, विश्वास जैसी भावना किसी बड़े बुजुर्ग के प्रति उत्पन्न हो तो उसके पास जाकर उससे आशीर्वाद लेने अर्थात उसके चरण स्पर्श करने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। पांव छूने से ही किसी का आदर सत्कार नहीं होता,
यह दिखावा भी हो सकता है। सच्चे मन से सेवा करना अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करना तथा तन मन धन से सेवा करना ही सचमुच में आदर सत्कार करना है। भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श करना अच्छा माना जाता है। रामायण महाभारत आदि इतिहास में भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्वजों के चरण स्पर्श करते थे, अपने गुरुजनों के पांव छूते थे, ऋषि मुनिजनों के पैर पड़ते थे। ऐसा वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। आदर सत्कार करना ही भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। धन्यवाद।